हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पार्ट सेकंड। अगर आपने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आ रही लिंक के थ्रू आप मेरा पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने भारतीय संविधान का विकास बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि प्रस्तावना होती क्या है। क्या होता है, हर एक देश में क्या होता है, एक नीति निर्देशक दृश्य होता है, जिसमें क्या होता है भारतीय संविधान की जो मतलब प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है दृश्य शामिल होते हैं, प्रस्तावनाओं में विवेचनाएं होती है उसमें। तो उसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहा जाता है। मतलब प्रस्तावना का मूल ढांचा कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा क्या होता है, प्रस्तावना होती है। अब क्या है प्रस्तावना, जैसे कि ना, और जो अमेरिका का संविधान है वो 1784 में उसका संविधान लागू हो गया था। मतलब प्रस्तावना और संविधान लागू हो चुका था। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा वह किसके द्वारा ली गई है, उसकी भाषा वह उसकी प्रस्तावना, तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात तो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना तो अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या ली गई है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। अब इसकी भाषा, तो भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है इसकी भाषा, भाषा ली गई है। ठीक है, किसकी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा। अब क्या हुआ था, ये जो प्रस्तावना थी ना उसको मतलब संविधान सभा में किसने पारित किया था, तो कब हुई थी ये, तो मैं आपको बताती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में क्या होता, संविधान सभा में पारित हो गई थी ये प्रस्तावना। पारित हुई। पारित हुई या की गई, ठीक है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद में क्या हुआ था कि 22 जनवरी 1947 में इसको क्या किया, इस प्रस्तावना को क्या अपना लिया गया था, 1947 में। 22 जनवरी 1947 में प्रस्तावना को अपनाया गया। प्रस्तावना को क्या किया, अपनाया गया था। तो इसके बाद में क्या हुआ था कि प्रस्तावना होती क्या है, कैसी होती है, मतलब तो मैं आपको बताती हूँ प्रस्तावना कैसी होती है।
ठीक है। इसके स्रोत, स्रोत क्या है इसका प्रस्तावना का, ठीक है। तो आएगा हम भारत के लोग, स्रोत में। फिर इसका क्या हुआ, स्वरूप क्या होगा, ये क्या होगा। वैसे बुकों वगैरह में आपने देखा होगा इसको कि ये आती है पीछे वाले पेज पे, लास्ट पेज पे ऐसे आती है, ये उसको प्रस्तावना कहते हैं भारतीय संविधान की। पर ये आपको क्या है जल्दी याद नहीं होती वैसे, पर ये आपको अब याद हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे जल्दी हो जाएगी। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न क्या है आगे, प्रभुत्व संपन्न के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकतंत्रात्मक लिखती हूं मैं, लोकतंत्रात्मक समाज व गणराज्य, गणराज्य का बनना, बनना हुआ है राज। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य कि इसमें क्या होता है, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ता व स्वतंत्रता। तो ये होता है उद्देश्य, मतलब क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाज व गणराज्य का बनना। और उद्देश्य में क्या होता है, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता, समाजवाद व इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्वरूप है ना लोकतंत्रात्मक, तो ये क्या होता है, जनता द्वारा, लोकतंत्र क्या होता है, जनता द्वारा जनता पे किया गया शासन क्या होता है, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये प्रारूप तैयार किया गया था। अब आप बोलेंगे कि इसको लागू, और इसको लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 में, इस प्रारूप को लागू कर दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ था कि 3 ऐसे संशोधन जोड़े गए थे। तो किसके द्वारा जोड़े गए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। शोधन 42वें, शब्द जुड़े, कौन कौन से, पहला था
दूसरा था अखंडता, और तीसरा था पंथ निरपेक्ष। तो ये क्या हुआ था, समाजवादी, अखंडता व पंथ निरपेक्ष ये जुड़ा था इधर, पंथ निरपेक्ष जुड़ा था स्वरूप में, अखंडता जुड़ा था इसमें स्वरूप में, और पंथ और क्या बोलते समाजवादी, अखंडता जुड़ा था, अखंडता व समाजवादी जुड़ा था स्वरूपों में, जुड़ा हुआ था, ये जुड़ गया था। तो इसके बाद में जुड़ा था तो ये बन गया था, इधर बन गया था प्रभुत्व व पंथ निरपेक्ष। इधर लिख देती हूँ मैं आपको, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक समाज, गणराज्य का बनना, व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति। इस तरह से ये क्या हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो इसमें क्या होता है कि 1960 में बहस हुई थी कि नहीं, प्रस्तावना जो मूल ढांचा है ना वो संविधान का अंग नहीं कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या होता कि 1973 में केशव नंद द्वारा, जो कि केशव नंद भारतीय द्वारा 1973 में ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि नहीं, संविधान में प्रस्तावना जो है वो मूल ढांचा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे मूल ढांचे में, इसमें शब्दों को जोड़ा जा सकता है सिर्फ। तो इसके द्वारा संशोधन 42 के द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रस्तावना वो पूरी कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर 1949 में पूरी, और आपको पता है 1950 में लागू हो गया था पूरा संविधान, ये भी पता है आपको। तो ये पूरा हो गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये पूरा हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको इसकी थर्ड पार्ट में बताऊंगी।